मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सब्ज़ी जिसका नाम है स्पाइसी पोटैटो फ्राई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो एक फ्राइंग पैन लेंगे। इसमें हमने एक इसका मसाला पीसना है जो पाउडर की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए चने की दाल 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास, और उड़द दाल जो होती है 1.5 टेबल स्पून है, यानी कि माश की दाल। ठीक है, आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर दोनों दालों को इतनी अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना है कि आप देखेंगे इस पर जो है कलर आना शुरू हो जाता है, थोड़े से डार्क पैचेस से होते हैं। इसका मतलब है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है और अच्छे से रोस्ट हो रही हैं। तो इनको ड्राई रोस्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, इसमें जो है आप चमचा हिलाते रहते हैं जब तक कि ये कलर पकड़ लेता है। तो देख लें, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हैं साबुत काली मिर्चें। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और सूखा धनिया साबुत जो होता है 1.5 टेबल स्पून है, और ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। क्योंकि ये पहले आप डाल देंगे तो वो जल्दी जो है जलना शुरू हो जाता है, इसलिए पहले दालों को आप ड्राई रोस्ट करते हैं, उसके बाद बाकी के इन मसालों को। और अब आपने इनको जो है दोबारा मिक्स करते रहें कि कोई भी चीज़ बीच में लगे ना। आपको खूबसूरत सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है ड्राई स्पाइसेस की। ज़ीरा भून जाएगा, सूखा धनिया और काली मिर्चें, और फिर आपने इसको जो है ठंडा कर लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद इसको ग्राइंड करके आपने बिल्कुल एक पाउडर के फॉर्म में इसको ले आना है। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं ड्राई रोस्ट और फिर इसको ग्राइंड, और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आपको चाहिए 4 टेबल स्पून जितना तेल, उसे मैंने गर्म कर लिया है। इसमें आप डालते हैं हरी मिर्चें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 5 अदद, और बीच में जाएगा फ्रेश लहसुन, ये 12 जवे हैं लहसुन के। इसे आप क्रश कर लें, चॉप कर लें, जिस तरह आपको आसान लगे। मैंने इसको यहाँ पर जो है क्रश कर लिया था। अब इसको आपने जो है मीडियम और हाई फ्लेम के दरमियान में रखकर सौटे करना है यहाँ तक कि जो लहसुन है ये थोड़ा सा जो है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, और बीच में आप देखेंगे ये जो है कलर भी इसका जो है थोड़ा सा गोल्डन हो जाना चाहिए। तो ये देख लें, ठीक है, सुनहरा हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिस तरह ऑमलेट के लिए आप चॉप करते हैं उसी के से आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है। अगर चाहें तो उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसे भी आपने जो है अब यहाँ पर इसके साथ में मीडियम फ्लेम पर रखकर प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने दें, और फिर नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही प्याज यहाँ पर सॉफ्ट होंगे तब आपने इसमें ऐड करना है पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून है मेरे पास, लेवल्ड है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप जो है इसको 1 टीस्पून भर के भी कर सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, और नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। दोबारा वही बात है, अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए तो आप जो है और ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जितना है, और आपने इसको लो फ्लेम पर इतना कुक करना है कि ये जो पानी है ये खुश्क हो जाए, ताकि इसमें हमारे मसाले जो हैं मिर्चें वगैरह ये अच्छे से पक जाएंगी। ठीक है, बहुत क्विक रेसिपी है। गर्मियों के मौसम में काफ़ी दफ़ा दिल नहीं चाहता है कि गोश्त वगैरह खाया जाए, तो कुछ सब्ज़ियाँ और दालें आपके लिए लेकर के आएंगे अब इंशाल्लाह। तो इसे पक जाने दें और फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, परफेक्टली हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़ है मेरे पास। मैंने 1 किलो आलू लिया, उसे मैंने छीला और उसके बाद उसे बॉईल कर लिया। उसे क्यूब्स में मैंने काट लिया था और उसको बॉईल कर लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर आप चख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नमक कम है आपके लिए तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने आलू बॉईल किए थे मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, और आपको पता है कि आलू जो होता है वो नमक को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मिक्स कर लिया। अब जो हमने मसाला बेसिकली ग्राइंड किया था, ये तमाम जो है आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बना करके एक जार में रख सकते, जब भी आपने ऐसा कि आलू बनाने हो आप इसको इस्तेमाल करें। यकीन जाने इसका जायका बहुत अच्छा आता है। लेकिन 1 किलो आलू के लिए
मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून भर कर डाला है मैंने, ठीक है। गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इनको अच्छी तरह मिक्स करें और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको कवर कर कर जो है दम पर रख देना है 6-7 मिनट के लिए। बेसिकली यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो गया। हल्के से इसको दम देंगे लो फ्लेम पर और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें परफेक्टली डन हो गया। अब इस पर आप सिर्फ गार्निशिंग के तौर पर 2-3 साबुत हरी मिर्ची डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, about 3-4 टेबलस्पून जितना। इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व करेंगे आप इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ में लस्सी का ग्लास हो, पुदीने की चटनी हो तो बहुत मज़ा आता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।